हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 पार्ट 22 हाथी चल्लम चल्लम। ओके, आप लोग बुक ओपन करेंगे और निकालेंगे पार्ट 22 हाथी चल्लम चल्लम। ओके, तो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग फिंगर टच करके पढ़ेंगे। हमें की मात्रा हाथ, हमें बड़ी की मात्रा थी हाथी। चौ आधा ल म चल्लम, चौ आधा ल म चल्लम, हाथी चल्लम चल्लम। ह आधा ल म चल्लम हल्लम, ह आधा ल म हल्लम। हमें की मात्रा हौद, हमें की मात्रा दा हौदा। हमें की मात्रा हाथ, हमें बड़ी की मात्रा थी हाथी। चौ आधा ल म चल्लम, चौ आधा ल म चल्लम। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। हम बमै की मात्रा बैठ, हमें की मात्रा थे बैठे। हमें की मात्रा हाथ, हमें बड़ी की मात्रा थी हाथी पर। हमें की मात्रा हाथ, हमें बड़ी की मात्रा थी हाथी। ह आधा ल म हल्लम, ह आधा ल म हल्लम। हम बैठे हाथी पर, हाथी हल्लम हल्लम। लम्या की मात्रा लंब, में बड़ी की मात्रा बी लंबी। लम्या की मात्रा लंब, में बड़ी की मात्रा बी लंबी। सौ में बड़े की मात्रा सू में चंद्र बिंदु सूंड सूंड। फट म्या की मात्रा टा फट फटाफट। फ टर फटर, फ टर फटर। लंबी लंबी सूंड फटाफट फटर फटर। लम्या की मात्रा लंब, में की मात्रा बे लंबे। लम्या की मात्रा लंब, में की मात्रा बे लंबे। लम्या की मात्रा दाद, में चंद्र बिंदु दांत दांत। खट म्या की मात्रा टा खट खटाखट। ख टर खटर, ख टर खटर खटर खटर। लंबे लंबे दांत खटाखट खटर खटर। भौम्या की मात्रा भार, में बड़ी की मात्रा री भारी। भौम्या की मात्रा भार, में बड़ी की मात्रा री भारी। मुँह में बड़े की मात्रा मुँह में चंद्र बिंदु मूड मूड। मटक तम्या की मात्रा ता मटकता। झ आधा म झम्मम, झ आधा म झम्मम झम झम्मम झम्मम। ह आधा ल म हल्लम, ह आधा ल म हल्लम। हम्या की मात्रा हौद, हम्या की मात्रा दा हौदा। हम्या की मात्रा हाथ, हमें बड़ी की मात्रा थी हाथी। चौ आधा ल म चल्लम, चौ आधा ल म चल्लम। भारी सूंड मूड मटकता, झम्मम झम्मम। हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। तो बच्चों, कवि ने इस कविता में हाथी की सवारी करते हुए बच्चों के बारे में बताया गया है। कवि ने हाथी की सवारी करते हुए बच्चों के उत्साह को व्यक्त किया है। हाथी की सवारी में कितना मज़ा आ रहा है बच्चों को, बच्चों का उत्साह के बारे में बताया गया है। ओके, तो हौदा क्या होता है? हौदा का अर्थ होता है हाथी की पीठ पर कसा जाने वाला आसन, जिस पर बैठकर लोग सवारी करते हैं। जो हाथी होता है उसकी पीठ पर जो आसन होता है, उस पर जिस पर बैठकर लोग सवारी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हौदा। हौदा क्या बोलते हैं? आसन को। हाथी की पीठ पर जो आसन होता है जिस पर बैठकर सवारी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हौदा। मूंड का अर्थ होता है सिर। ओके, मूंड का अर्थ क्या होता है? सिर होता है। ओके, तो कवि कहते हैं कि बच्चे हाथी के ऊपर हौदे में सवार होकर उसकी सवारी कर रहे हैं। कवि क्या कहते हैं? बच्चे हाथी के ऊपर हौदे में, ये देखिए ये हौदा होता है, जो आसन होता है ना वो हौदा होता है, उसमें बैठकर हाथी की सवारी कर रहे हैं। हाथी की सूंड और दांत लंबे लंबे होते हैं। हाथी की लंबी सूंड होती है और लंबे लंबे दांत होते हैं। ओके, अपनी भारी भरकम सिर को मटकाता हुआ हाथी बढ़ता जाता है। मूंड का अर्थ होता है सिर। अपने भारी भरकम सिर को मटकाता हुआ हाथी आगे को बढ़ता जाता है। ओके, तो
तो कवि ने हाथी की सवारी करते हुए बच्चों के उमंग और उत्साह को यहाँ पर व्यक्त किया है। ओके, कवि कहते हैं कि बच्चे हाथी के ऊपर औदे में सवार होकर उसकी सवारी कर रहे हैं। हाथी की लंबी सूंड होती है और लंबे लंबे दांत होते हैं। ओके, अपने भारी भरकम सिर को मटकाता हुआ, भारी भरकम मूंड सिर को मटकाता हुआ हाथी बढ़ता जा रहा है। ओके, तो नेक्स्ट पेज में क्या होता है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दूसरे पेज में। अब हम दूसरे पेज में पढ़ेंगे रेप की मात्रा व, पर्वत, जौमय की मात्रा जय, सौमय की मात्रा सी जैसी, दौमय की मात्रा देह देह, थौमय छोटे की मात्रा थू ल, थौमय छोटे की मात्रा थू, लौमय बड़ी की मात्रा ली थुलथुली, पर्वत जैसी देह थुलथुली, थ आधा ल थल्लल, थ आधा ल थल्लल, पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लल थल्लल, हमा की मात्रा हालर, हमा की मात्रा हालर, दमे की मात्रा देह देह, हमें छोटी की मात्रा ही, लौमे की मात्रा ले हिले, जब, हमा की मात्रा हाथ, हमें बड़ी की मात्रा थी हाथी, चौ आधा ल चल्लल, पर्वत जैसी देह थुलथुली थल्लल थल्लल, हालर दे हिले, जब हाथी चल्लल, खौमे की मात्रा खम, बौमे की मात्रा बे खम्बे, जौमे की मात्रा जय, सौमे की मात्रा से जैसे, पौम्या की मात्रा पाँव, पाँव चंद्र बिंदु पाँव, ध पौम्या की मात्रा पा, धप धपात, बड़ तौमे की मात्रा ते बढ़ते, घ आधा म घम्मम, खम्बे जैसे पाँव धपात बढ़ते घम्मम, ह आधा ल महल्लम, ह आधा ल महल्लम, हम्या की मात्रा ह, दौम्या की मात्रा दा हौदा, हम्या की मात्रा हाथ, हमें बड़ी की मात्रा थी हाथी, चौ आधा ल म चल्लम, चौ आधा ल म चल्लम, हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्ला। तो दे का अर्थ क्या होता है बच्चों, दे का अर्थ होता है शरीर। ओके, थुल का अर्थ होता है मोटाई के कारण ढीला या हिलता हुआ शरीर। दे का अर्थ होता है शरीर, थुल मोटापे के कारण जो शरीर हिलता है उसको क्या बोलते हैं, थुल। ओके, तो हाथी का शरीर पर्वत जैसा है। जब वह चलता है तो उसका भारी भरकम शरीर हिलता है। ओके, हाथी का शरीर कैसा है, पर्वत जैसा है। जब वो चलता है तो उसका शरीर कैसे होता है, थुल करता है, उसका भारी भरकम शरीर हिलता है। ओके, उसके खंबे जैसे क्या है, पाँव है, उसके खंबे जैसे पाँव है, पाँव धपाधप करते हुए बढ़ रहे हैं, उसके खंबे जैसे पाँव धपाधप करते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। हाथी जैसा कोई सवारी नहीं है, और उसके जो खंबे जैसे पाँव हैं वो धपाधप आगे को बढ़ रहे हैं और हाथी चल रहा है। ओके, हम्या की मात्रा हाथ, हमें बड़ी की मात्रा थी हाथी, जौमय की मात्रा जय, सौमय की मात्रा सी जैसी, न हमें बड़ी की मात्रा ही नहीं, हम्या की मात्रा वार, हमें बड़ी की मात्रा री सवारी, गड़ अगड़, ब आधा गड़ बगड़, हाथी जैसी नई सवारी अगड़ बगड़, पौमे बड़ी की मात्रा पील, वम्या की मात्रा वान पीलवान, पौमे छोटे की मात्रा पूछ आधा छ न पुच्छन, बौमे की मात्रा बैठ, हम्या की मात्रा ठे बैठा, हम्या की मात्रा है, पीलवान पुच्छन बैठा है, बौम्या की मात्रा बांध, हमें की मात्रा दे बांधे, प आधा गड़ पगड़ का अर्थ होता है पगड़ी, पीलवान का अर्थ होता है महावत, जो हाथी को ये चलाता है। ओके, महावत, पुच्छन पीछे। हाँ, तो कवि बोलता है हाथी जैसा कोई सवारी नहीं है, हाथी जैसी कोई सवारी नहीं है। जो हाथी का महावत है वो पगड़ी बांधकर बैठा है, जो हाथी का महावत है वो पगड़ी बांधकर बैठा हुआ है। ओके,
ब में की मात्रा बैठ, ह में की मात्रा ठे बैठे, ब आधा चौ में की मात्रा चे बच्चे, ब में बड़ी की मात्रा बीच बीच, स भ में बड़ी की मात्रा भी सभी, ह म हम, ड आधा ग म डग्गम, ड आधा ग म डग्गम। बैठे बच्चे बीच सभी हम, डग्गम डग्गम। ह आधा ल म हल्लम, ह आधा ल म हल्लम, ह में ओ की मात्रा ह, द में की मात्रा दा, हौदा, हल्लम हल्लम हौदा, ह में की मात्रा हाथ, ह में बड़ी की मात्रा थी, हाथी, च आधा ल म चल्लम, च आधा ल म चलम। बैठे बच्चे बीच सभी हम, डग्गम डग्गम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। तो बच्चे कह रहे हैं कि हम सब हाथी के ऊपर औहदे में बैठे हैं और हाथी चल रहा है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, हम सब हाथी के ऊपर औहदे में बैठे हैं। औहदा क्या होता है, जो आसन होता है जिसमें बैठते हैं, उसको औहदे में बैठे, उस औहदे में बैठे हैं और हाथी चल रहा है। तो हमें छोटी की मात्रा दी न भर, दिन भर, घ में बड़े की मात्रा घू, म में की मात्रा में की मात्रा में, ग में की मात्रा गे, दिन भर घूमेंगे, ह में की मात्रा हाथ, ह में बड़ी की मात्रा थी, हाथी, पर, ह आधा ल हल्लर, ह आधा ल र हल्लर, दिन भर घूमेंगे हाथी पर, हल्लर हल्लर। ह में की मात्रा हाथ, ह में बड़ी की मात्रा थी, हाथी, द में की मात्रा दा, द में की मात्रा दा, दादा, ज र में की मात्रा रा, जरा, न में की मात्रा नाच, नाच, द में की मात्रा दो, थ आधा ल र थल्लर, थ आधा ल र थल्लर। हाथी दादा जरा नाच दो, थल्लर थल्लर। दिन भर घूमेंगे हाथी पर, हल्लर हल्लर, हाथी दादा जरा नाच दो, थल्लर थल्लर। जरा का अर्थ होता है थोड़ा या कम। बच्चे कह रहे हैं कि हम लोग दिन भर हाथी पर घूमेंगे। बच्चे हाथी दादा को नाचने के लिए कह रहे हैं। ओके, बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम दिन भर हाथी पर घूमेंगे, और बच्चे क्या कह रहे हैं, हाथी दादा को नाचने के लिए कह रहे हैं। और हमें की मात्रा रे अरे, न हमें बड़ी की मात्रा ही, हिम की मात्रा ही नहीं, हम, ग में छोटी की मात्रा गिर गिर, जो में की मात्रा जा, ए में चंद्र बिंदु है, ग में की मात्रा गे जाएंगी, घ आधा म घम्मम, घ आधा म घम्मम, अरे नहीं हम गिर जाएंगे, घम्मम घम्मम। ह आधा ल म हल्लम, ह आधा ल म हल्लम, ह में ओ की मात्रा ह, द में की मात्रा दा, हौदा, ह में की मात्रा हाथ, ह में बड़ी की मात्रा थी, हाथी, च आधा ल म चल्लम, च आधा ल म चल्लम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम, अरे नहीं हम गिर जाएंगे, घम्मम घम्मम, हल्लम हल्लम हौदा, हाथी चल्लम चल्लम। फिर बच्चे कहते हैं कि यदि हाथी दादा नाचेंगे तो हम गिर जाएंगे। क्या बोलते हैं बच्चे, यदि हाथी नाचेंगे तो हम क्या हो जाएगा, गिर जाएंगे। ओके, वे हाथी को नाचने के लिए मना कर रहे हैं और हाथी चलता जाता है। ओके, बच्चे क्या कह रहे हैं, पहले तो हाथी से नाचने के लिए कह रहे हैं, फिर उसके बाद बच्चों ने सोचा कि हम गिर जाएंगे, वो हाथी को नाचने से मना कर रहे हैं। ओके, तो बच्चों ये लेसन भी आपका आज कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप घर में पढ़ेंगे। ओके, आप इसको घर में पढ़ेंगे। ओके, कौन सा लेसन है, हाथी चल्लम चल। हाथी चल्लम चल, ये देखिए ये हाथी है ना, ये कौन है, महावत है, और इसने क्या पहनी है, पगड़ी पहनी है। और ये बच्चे कहाँ बैठे हैं, बच्चे हौदे में बैठे हैं, जो आसन होता है जिसमें बैठकर हाथी की सवारी की जाती है, इसको औहदा कहते हैं। तो आपको इसको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।